हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द एमटीपी का बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। इन प्रीवियस वीडियो दो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम क्या क्या डिस्कशन किए थे। हम डिस्कशन किए थे क्या, देखिए, जो बर्थ कंट्रोल का क्या क्या मेथड है, जैसे नेचुरल मेथड हो गया और बैरियर मेथड हो गया। जैसे नेचुरल मेथड में पीरियडिक एब्स्टिनेंस हुआ था, देन लैक्टेशन एमेनरिया, विड्रॉल मेथड, ये सब किस में था? नेचुरल मेथड में था। ठीक है, एक रिकैप कर लेते हैं। जो हमारा प्रीवियस वीडियो में बर्थ कंट्रोल का जो कंट्रासेप्टिक मेथड जो सब था, तो पहले एक नेचुरल मेथड था जिसमें पीरियडिक एब्स्टिनेंस था, देन विड्रॉल मेथड था, देन लैक्टेशनल एमेनोरिया था, देन उसके बाद जो था बैरियर मेथड, जैसे मेल के लिए कंडम था और फीमेल के लिए डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वाल्ट्स था, ये था। देन आईयूडी जो था, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस था, ये एक मेथड था। देन इसमें कपर का था और नॉन मेडिएटेड था। कपर रिलीज जो था, जैसे कपर टी, कपर 7 एंड मल्टीलोड 375 था, ये था। देन हार्मोन रिलीजिंग भी था। देन सबसे ओरल कंट्रासेप्टिक मतलब पिल भी था, ये एक मेथड था। देन सर्जिकल मेथड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेरिलाइज, जिसको हम स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं, उसमें क्या था? वैसेक्टोमी एंड टिबोक्टोमी था। ठीक है, तो ये प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कशन किए थे। हम 1-2 मिनट में उसको डिस्कशन कर लिए फिर अगेन। ओके, देन नाउ वी विल स्टार्ट द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब MTP। ठीक है, intentional and voluntary termination of pregnancy before full term is called the medical termination of pregnancy, MTP, जिसको शॉर्ट टर्म में बोला जाता है। MT का मतलब ये हुआ, जब वॉलंटरी मतलब अपने सो इच्छा से हम जब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं, तब उसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। ठीक है, और इसको इंड्यूस अबॉर्शन बोला जाता है। ठीक है, नियरली 45 से 50 मिलियन ऑफ MTP आर परफॉर्म इन ए ईयर ओवर द वर्ल्ड में कितना किया जाता है? 45 से लेकर 50 मिलियन तक MTP किया जाता है। ठीक है, which account to 1/5 of the total number conceived pregnancy in the year, मतलब जितना कंसीव हो रहा है, ठीक है, जितना प्रेगनेंसी कंसीव हो रहा है उसका 1/4 जो है वो MTP हो रहा है, इतना जो फिगर दिया है। ठीक है, whether to accept or legalize MTP or not is being debated upon the many countries due to emotional, ethical, religious and social issue involved in it. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या किया? तो ये MTP को लीगलाइज किया। कब किया? 1971 में लीगलाइज किया। ठीक है, लीगलाइज किया। सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड इन द मिसयूज, तो कुछ कंडीशन है, ऐसे हम MTP नहीं कर पाएंगे। तो सच रेस्ट्रिक्शन आर ऑल मोर इम्पोर्टेंट टू चेक द इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फिटासाइड जो होता है, फीमेल बच्चा को जो मतलब MTP करके मार देते थे, मतलब MTP कर देते थे, which आर रिपोर्टेड टू बी हाई इन इंडिया में फीमेल बच्चा को नहीं चाहते थे। ठीक है, वाई MTP क्यों फिर आया? तो ये जो है
ऑब्वियसली द आंसर इज टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। जब अनवांटेड प्रेगनेंसी जब अनवांटेड हो जाता है, either due to the casual unprotected intercourse or failure of the contraceptive। अगर आप कंट्रासेप्टिव ले रहा है फिर भी कभी कभी फेल्योर हो जाता है। जैसे मान लीजिए कंडम यूज कर रहे, कंडम फट गया, कि मेडिसिन भी खाए फिर भी किसी वजह से फेल्योर हो गया, तो आप कंसीव कर लिए। तो जब ये अनवांटेड हो गया, आप नहीं चाह रहे थे बच्चा, फिर भी कंसीव हो गया, तो इन दैट केस तो हम क्या करेंगे, एमटीपी कराएंगे। यूज ड्यूरिंग द, मतलब जब हम क्वाटस और रेप केस में जब हम बच्चा नहीं चाहते हैं, उसी टाइम में अगर कंसीव कर लिए हैं तो हम एमटीपी का सहारा लेंगे। ठीक है, एमटीपी कराएंगे। एमटीपी आर ऑल्सो एसेंशियल सर्टन केस वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी वुड बी हार्मफुल। मतलब कोई देखिए, कोई इलिटरेट इतना वुमेन को इतना पता नहीं कैसे कंट्रासेप्टिव यूज करेगा, क्या करेगा, मतलब इससे वो बार बार कंसीव हो जा रहा है। लेकिन ये भी तो ठीक नहीं ना, बार बार कंसीव होना भी हार्मफुल टू द मदर। प्रेगनेंसी, कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी वुड बी हार्मफुल टू इवन फीटल एंड ऑल्सो मदर। ठीक है, तो बोथ को वो डेंजरियस, हार्मफुल हो सकता है। तो एमटीपी आर कंसिडर रिलेटिवली सेफ। तो एमटीपी को भी सेफ माना जाता है ड्यूरिंग द फर्स्ट। अगर एमटीपी कराएंगे तो सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब पहला जो 3 महीना होता है, 9 मंथ बच्चा रहता है मदर का होम में, 9 मंथ 9 डेज हम ऐसे मानते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ पकड़िए। तो 9 मंथ से जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, एक ट्राइमेस्टर 3 मंथ होता है, तो एवरी 3 मंथ, मतलब अगर 3 मंथ का बच्चा हुआ है, देखिए एमटीपी आर कंसिडर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना का अंदर में अगर हम उसको टर्मिनेट करेंगे तो मतलब अप टू 12 वीक्स तक प्रेगनेंसी ये ठीक है, कंसिडर किया जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन आर मच मोर रिक्स हो जाता है। ठीक है, वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑब्जर्व दैट द मेजॉरिटी ऑफ एमटीपी आर परफॉर्म इलीगली बाय द अनक्वालिफाइड क्वाक्स। मतलब जो प्रोफेशनली नहीं है, मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं होते हैं, फिर भी कहीं रिमोट एरिया में वो बैठ जाते हैं एज ए डॉक्टर और एमटीपी करने भी कर देते हैं। दैट इज इलीगली होता है, विच इज नॉट ओनली अनसेफ। ये तो बच्चा के लिए नहीं, वो मदर को भी डेंजर हो जाता है। अनदर डेंजरियस ट्रेंड टू मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस, मतलब जो फीमेल बच्चा होता है उसको भी क्या अबॉर्शन करने के लिए ये भी यूज करते हैं अनबॉर्न चाइल्ड को। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस मतलब फीमेल बच्चा को एमनियोटिक फ्लूइड को चेक करके फीमेल बच्चा को सेक्स डिटरमाइन करना, ये भी गलत है। किसी का सिचुएशन में ये भी कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंटली द फीटस इज फाउंड फ्रीक्वेंटली इफ द फीटस इज फाउंड फीमेल, अगर लगातार फीमेल किसी का बच्चा हो रहा है तो इट इज़ फॉलो बाय एमटीपी, वो भी एमटीपी करा देते थे। दिस इज टोटली अगेंस्ट व्हाट इज ए लीगल। ठीक है, ये तो लीगल नहीं है। ठीक है, सच प्रैक्टिस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज ऑफ देयर इज ए डेंजरियस बोथ फॉर द यंग मदर्स एंड फीटस के लिए, बच्चा के लिए एंड मदर के लिए, दोनों के लिए ये हार्मफुल है, डेंजरियस है। ठीक है, इफेक्टिव काउंसलिंग करना चाहिए टू नीड टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस। तो क्वाइटस जो करते हैं, जो फिजिकल रिलेशन जब रखते हैं, तब जैसे प्रोटेक्टेड होके रखना चाहिए। तो एंड रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व इन द इलीगल एबॉर्शन एज वेल एज प्रोवाइडिंग मोर हेल्थ केयर फैसिलिटी कुड रिवर्स द मेंशन द अनहेल्दी ट्रेंड। मतलब हम
हम लोग को अच्छा से काउंसलिंग करना चाहिए, जैसे कैसे कितना रिस्क फैक्टर होता है, एमटीपी करना भी रिस्क फैक्टर होता है, बार बार एमटीपी करना भी रिस्क फैक्टर हो जाता है, तो प्रोटेक्टेड क्वार्टर्स करना चाहिए, ठीक है। तो अवॉइड करना चाहिए अनप्रोटेक्टेड क्वार्टर्स, ठीक है। देन देखते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन क्या क्या होता है, जिसको एसटीआई बोला जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्फेक्शन एंड डिजीज व्हिच इज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, एसटीआई। इसका मतलब कोई भी इन्फेक्शन होता है, डिजीज होता है व्हिच इज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब फिजिकल रिलेशन का टाइम पर जो डिजीज ट्रांसफ़र होता है एक से दूसरा को, कलेक्टिवली उसको बोला जाता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, शॉर्ट में एसटीआई, ठीक है। और विनरल डिजीज भी बीडीबी बोला जाता है, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन आरटीआई भी उसको बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पिस, क्लामाइडियासिस, जेनाइटल वार्ड्स, ट्राइक्रोमोनियासिस, हेपाटाइटिस बी, ऐसे ही डिजीज होता है, ये सब आरटीआई में जाता है, ठीक है। द मोस्ट इन्फेक्शन जो होता है ये सब अभी रिसेंटली ये सब डिजीज चल रहा है, लेकिन अभी जो रिसेंटली ज़्यादा एचआईवी सबसे लीडिंग टू एड्स, मतलब एचआईवी इन्फेक्शन होगा, आफ्टर दैट हम उसको एड्स कहलाएगा, ठीक है। एचआईवी उसका वायरस होता है, उसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो एड्स का फुल फॉर्म है वो एक डिजीज होता है। ये भी एक कॉमन एसटीआई है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है। क्लियर आया समझ में? एचआईवी पहले तो वायरस इन्फेक्टेड होता है, आफ्टर दैट वो एड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो पेशेंट को, एड्स का पेशेंट हम बोल लेते हैं थोड़ा, एड्स का जो पेशेंट होता है उसका इम्यूनिटी पावर ख़त्म हो जाता है, तो वो ससेप्टेबल टू, मतलब काफ़ी सारी डिजीज को वो, जो डिजीज होगा वो उसका क्योर होने के लिए टाइम लगेगा, मतलब इम्यूनिटी पावर नहीं है, ठीक है। अभी गवर्नमेंट में बहुत फैसिलिटी हो गया, आप बिना झिझक के जाके कभी भी किसी का डाउट होता है तो टेस्ट करा सकता है, एचआईवी टेस्ट होता है गवर्नमेंट में, हम काफ़ी सारी टेस्ट होता है, उसका काउंसलिंग सेंटर भी होता है। अमंग दिस एचआईवी इन्फेक्शन इज़ द मोस्ट डेंजरियस एंड दिस, क्योंकि इसके लिए जान भी जा सकता है, ठीक है। सम ऑफ द इन्फेक्शन लाइक हेपाटाइटिस बी, एचआईवी कैन ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग, और किस से हो सकता है, ओनली सेक्सुअली इंटरकोर्स का बात नहीं है, और भी किसी तरह का जा सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है डिजीज, जैसे शेयरिंग ऑफ इन्फेक्शन नीडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, एक ही पेशेंट का यूज करे फिर दूसरा पेशेंट को उसको डिसइंफेक्शन नहीं करके फिर यूज करेंगे, तो अगर एचआईवी पेशेंट होगा तो दूसरा को होंगे, ठीक है। तो एक्सेट्रा विथ इन्फेक्टेड पर्सन को तो बार बार बिना डिसइंफेक्टेंट स्टेरिलाइज ना करके दूसरा पेशेंट को कभी भी यूज नहीं करना है, ठीक है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड का थ्रू भी जाता है, ठीक है, इसलिए टेस्ट करके देना चाहिए। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर्स टू द फीटस को भी हो सकता है। और क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पिस एंड एचआईवी इन्फेक्शन, अदर डिजीज जो सब है ये कंप्लीटली क्योरेबल, ये क्योर हो सकता है इफ डिटेक्टेड अर्ली, अगर उसको हम पहले जान सकते हैं तो ट्रीटमेंट करने से ये क्योर हो जाएगा, ठीक है। अर्ली सिम्टम मोस्ट ऑफ दीज माइनर एंड इंक्लूड द, पहले क्या सिम्टम होता है, देखिए ईचिंग होता है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, स्लाइट पेन होता है, स्वेलिंग होता है जेनाइटल रीजन में, ठीक है। तो ये अर्ली सिम्टम दिखाई जाता है। तो इन्फेक्टेड फीमेल में ऑप्टन भी आसिम्टोमेटिक, कभी कभी फीमेल लोग, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन को भी, फीमेल को पता नहीं चलता, सिम्टम पता नहीं चलता, आसिम्टोमेटिक हो जाते हैं। हेंस
मे रिमेन अनडिटेक्टेड, तो डिटेक्ट कैसे, सिम्टम निकलेगा तो पेशेंट को कुछ कंप्लेन करेगा, ये हो रहा है, डॉक्टर के पास जाएगा, किसी को बोलेगा। अगर सिम्टम नहीं है तो क्या बोलेगा किसी को, तो उसी टाइम में क्या है, अनडिटेक्टेड हो जाता है लॉन्ग टाइम। इन एब्सेंस ऑफ लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम, जो एब्सेंस और थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंस जो सिम्टम होता नहीं है अर्ली स्टेज में, तो इन्फेक्शन एंड सोशल स्टिग्मा जो अटैच टू द STI डिटर टू इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम द गोइंग टू टाइमली डिटेक्टेड एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो ये भी होता है हमारा जो सोशल, जो जैसे हम उसको क्या एक बुरा नज़र से देखेंगे, ये भी हम लोग का माइंड में रहता है। कोई डिजीज अगर पकड़ा जाएगा, जैसे HIV हो गया, तो क्या लोग सोचेंगे, ऐसे भी हमारा दिमाग में आ जाता है। लेकिन ऐसे नहीं है, ऐसे तो नहीं है कि एक ही तरह से वो बीमारी आता है, उसका डिफरेंट कॉज हो सकता है। तो फर्स्टली यू हैव टू, आपको कुछ भी सिम्टम किसी आता है, कोई भी ये जो TI डिजीज होगा, तो जाके हम कंसल्ट करना चाहिए, मेडिकल कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। तो लीड टू कॉम्प्लिकेशन लेटर विच इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, तो ये रहेगा तो लीड करेगा, बाद में क्या हो जाएगा, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो जाएगा, जिसको PID बोलते हैं। उसके बाद एवर्सन हो सकता है, स्टील बाथ हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब जो आउटसाइड द फर्टिलाइजेशन, आउटसाइड द तो बच्चा जो इम्प्लांटेशन आउटसाइड दो कहाँ यूट्रस का बाहर होना है, तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। इनफर्टिलिटी, इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक का हो सकता है। ये सब हो सकता है अगर अर्ली ट्रीटमेंट नहीं किए तो, ठीक है। STI आर द मेजर थ्रेट टू हेल्दी सोसाइटी। अभी STI जो है मतलब ऐसे बुरा सोसाइटी को बहुत मतलब खतरा है। तो देयर फॉर प्रिवेंशन, क्योंकि देखिए ये एक से दूसरा को जाएगा, ठीक है। तो अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ दिस डिजीज आर गिवन प्राइम कंसिडरेशन अंडर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड केयर प्रोग्राम। तो हेल्थ केयर प्रोग्राम करके इसको प्राइम कंसिडरेशन करना चाहिए। अभी भी गवर्नमेंट में काफ़ी सारी प्रोग्राम है, ठीक है, काफ़ी सारे प्रोग्राम है, बहुत तेज़ी से भी चल रहा है प्रोग्राम सब। ऑल्दो ऑल पर्सन आर वनरेबल टू दिस इन्फेक्शन, दे आर इंसिडेंट्स दैट रिपोर्टेड वेरी हाई अमंग द पर्सन एज ग्रुप 15 to 24, ए ग्रुप में ज़्यादा होता है। एज ग्रुप व्हिच इज ऑल्सो बिलोंग्स, देयर इज नो रीजन फॉर पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज पॉसिबल। देखिए ये 2-3 डिजीज को छोड़ के और सब डिजीज क्योरेबल होता है, लेकिन ये डिजीज का क्योरेबल नहीं बोल के ट्रीटमेंट नहीं होगा बोल के नहीं, ट्रीटमेंट होता है। HIV पेशेंट का इतना ट्रीटमेंट होता है आजकल की वो लाइफ स्पैन बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। तो हम खुद सोचने से नहीं होगा, तो हमको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। वन कुड बी फ्री ऑफ दिस इन्फेक्शन बाय द फॉलोइंग सिंपल प्रिंसिपल। ये डिजीज से पूरा कैसे खतरा से बाहर हो सकता है, कैसे, बिफोर क्या करेगा, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, जिसको अननोन पार्टनर का साथ में सेक्स रिलेशन रखना नहीं चाहिए, मल्टीपल पार्टनर का साथ भी नहीं। ऑलवेज ट्राई टू यूज कंडम ड्यूरिंग द क्वाइटस, ठीक है। देन और क्या है, इन केस ऑफ डाउट यू शुड गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर का पास जाना चाहिए अर्ली डिटेक्शन के लिए। पहले डिटेक्शन हो जाएगा तो ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। गेट कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसमिटेड इफ डायग्नोसिस विथ इन्फेक्शन, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आने से पहले अगर हम अर्ली डिटेक्शन कर लेंगे तो बहुत पॉसिबल है क्योर होने का, ठीक है। देन देखते हैं, ये हो गया STI का बारे में। देन इनफर्टिलिटी, इसका मतलब क्या है, ये डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज
इनकम्प्लीटेड विदाउट मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी, मतलब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ का बारे में जितना भी डिस्कशन कर लेंगे, इनफर्टिलिटी अगर डिस्कशन नहीं करेंगे तो अधूरा रह जाएगा इसका मतलब। तो इनफर्टिलिटी क्या है हम देखेंगे। तो क्या है, ए लार्ज नंबर ऑफ कपल, बहुत सारे ऐसे कपल है ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द इंडिया ऑल्सो आर इनफर्टाइल, मतलब दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर बिना प्रोटेक्शन अनप्रोटेक्टेड से भी अगर कोई कपल लगातार फिजिकल रिलेशन रख रहे हैं फिर भी अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन, बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो उसको इनफर्टिलिटी बोला जाएगा। यहाँ इनफर्टिलिटी का यहाँ एक लिखा हुआ है, इनफर्टिलिटी इज द प्रोड्यूस conceive or produce of children even after 2 years of the unprotected sexual cohabitation is called infertility। ठीक है, अगर 2 साल तक हम अनप्रोटेक्टेड से भी सेक्सुअल रिलेशन रखते हैं फिर भी बच्चा प्रोड्यूस नहीं होता है, कंसीव नहीं होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, इनफर्टिलिटी बोलेंगे। ठीक है, देन आगे देखते हैं क्या है। देखिए, द रीजन फॉर दिस कुड बी में फिजिकल और कितना भी कॉज हो सकता है, जैसे फिजिकल, कंजिनेटल, डिजीज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल, इवन फिजियोलॉजिकल हो सकता है, इसका भी रीज़न हो सकता है इनफर्टिलिटी का। ठीक है, इन इंडिया ऑफ्टन फीमेल इज ब्लेम फॉर द कपल, हम लोग का इंडिया में ज़्यादातर लोगों को जिसका इनफर्टिलिटी, जिसका बच्चा नहीं होता है जो कपल का, वो डायरेक्ट ब्लेम कर देते हैं फीमेल को। एक्चुअली दैट इज नॉट करेक्ट। बीइंग चाइल्डलेस एंड more often than not problem lies in the male partner। एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ रहता है, मेल पार्टनर का पास में रहता है। स्पेशलाइज हेल्थ केयर यूनिटी इनफर्टिलिटी क्लिनिक भी है आजकल। ठीक है, कुड हेल्प डायग्नोसिस हो सकता है, करेक्टिव ट्रीटमेंट भी हो सकता है। सम ऑफ दिस डिजॉर्डर एंड एनाबल दिस कपल फॉर हैव चिल्ड्रेन, तो आजकल इतना ट्रीटमेंट हो रहा है तो हम बच्चा का कंसीव कर सकते हैं। बहुत मेथड आ गया, करेक्टिव मेथड। ठीक है, हाउएवर where such correction is not possible the couple could be assist have children through their certain special technique, जिसको बोला जाता है असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्निक से, टेक्नोलॉजी से, ART से किया जाता है। स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है। क्या वो टेक्नोलॉजी ART क्या है, देखिए ART क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब IVF, जिसको शॉर्ट में IVF बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज द बॉडी में जैसे फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म एंड ओवम मिलते हैं, फर्टिलाइज होता है, ऐसे ही आउटसाइड द बॉडी किया जाता है, लाभ में किया जाता है फर्टिलाइजेशन। देन आफ्टर इट विल बी ट्रांसफर टू द एम्ब्रायो, एम्ब्रायो को ट्रांसफ़र किया जाता है, एम्ब्रायो ट्रांसफर टू वन ऑफ सच मेथड, इसको बोला जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मतलब बाहर में फर्टिलाइज करके देन एम्ब्रायो को ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है। इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबीज, इसको बोला जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। ठीक है, सुने होंगे आप लोग। ओवा फ्रॉम द वाइफ और डोनर, ओवा को ये जो लेबोरेटरी से बनाएंगे, कैसे, ओवा फ्रॉम वाइफ से और डोनर फीमेल से ला के, स्पर्म फ्रॉम द फादर और मतलब जो हस्बैंड है और डोनर। ठीक है, मेल मतलब जो हस्बैंड है और डोनर से ला के, मेल से ला के कलेक्ट करके
इंड्यूस फॉर्म द जाइगोट, जाइगोट फॉर्मेशन कराएंगे, फर्टिलाइजेशन कराएंगे इन लैबोरेटरी में। देन जाइगोट एंड एर्ली एम्ब्रायो, जो अगर अंडर द अप टू 8 ब्लास्टोमियर तक, अगर वो ब्लास्टोमियर 8 ब्लास्टोमियर तक है और देन ट्रांसफ़र किया जाता है तो तब फलिपियन ट्यूब को ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, उसको बोला जाता है जाइगोट इंट्रा फलिपियन ट्रांसफ़र, क्योंकि फलिपियन ट्यूब को किया जाता है GIFT बोला जाता है। मतलब जाइगोट तो लैबोरेटरी में बना दिए, उसके बाद 8 ब्लास्टोमियर अप टू 8 ब्लास्टोमियर का बीच में अगर हम उसको फलिपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिए, उसको बोलेंगे जाइगोट इंट्रा फलिपियन ट्रांसफ़र। ठीक है, GIFT। ठीक है, अगर उससे कहीं ज़्यादा दिन हो गया, द एम्ब्रायो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर हो गया, देन हम उसको यूट्रस को ट्रांसफ़र करेंगे, उसको बोलेंगे IUT, मतलब इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। क्लियर? 8 ब्लास्टोमियर का बीच में होने से उसको फलिपियन ट्यूब में करेंगे, और 8 ब्लास्टोमियर का बाद में होगा तो यूट्रस में उसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो अलग अलग नाम GIFT, ये है IUT। क्लियर? क्लियर। टू कंप्लीट द फर्दर डेवलपमेंट के लिए यूट्रस में छोड़ देंगे, तो ट्रांसफ़र कर देंगे। एम्ब्रायोज फॉर्म बाय द इन विवो फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ गैमेट विद इन द फीमेल। यहाँ क्या किया जाता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट को जो विद इन द फीमेल किया जाता है। ऑल्सो कुड बी यूज सच ट्रांसफर असिस्ट दोज फीमेल हुज कैन नॉट कंसीव। ये क्या किया जाता है? कभी कभी ये गैमेट को फीमेल में ट्रांसफ़र जो किया जाता है, ये जो इन विवो फर्टिलाइजेशन क्या है, जो देखिए, टू कंप्लीट द फर्दर डेवलपमेंट एम्ब्रायो फॉर्म बाय द इन विवो फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट विद इन द फीमेल किया जाता है। ऑल्सो कुड बी यूज फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल कैन नॉट कंसीव। जो फीमेल कंसीव नहीं करते हैं तो उन्हीं का केस में क्या किया जाता है? इन विवो फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, मतलब फर्टिलाइजेशन उनका होता नहीं अगर यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है। देन देखते हैं और क्या प्रोसेस दिया। ट्रांसफ़र ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर, और एक प्रोसेस है ओवम कलेक्टेड डोनर से किया जाता है एंड इनटू द फलिपियन ट्यूब्स, गैमेट इंट्रा फलिपियन ट्यूब को। देखिए, ओवम को कलेक्ट करके फलिपियन ट्यूब में डाल देते हैं ऑफ अनदर फीमेल व्हिच कैन नॉट प्रोडक्ट वन and but can provide suitable environment for the fertilization। ये फर्टिलाइजेशन के लिए जो देखिए, ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम डोनर, डोनर से कलेक्ट किया जाता है ओवम इनटू द फलिपियन ट्यूब, जिसको बोला जाता है गैमेट इंट्रा फलिपियन ट्यूब को अनदर फीमेल में ट्रांसफ़र किया जाता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन वो नहीं कर पाता है। हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोड्यूस सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन। नहीं, फर्टिलाइजेशन के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट है लेकिन ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो डोनर से ओवम ला के उसका फलिपियन ट्यूब में छोड़ देते हैं। ठीक है, ठीक है। एंड फर्दर डेवलपमेंट के लिए वो सूटेबल है लेकिन ओवम हो नहीं पाता है। इन दैट केस हमको GIFT को करना पड़ेगा, ओवम को ला के फलिपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देना पड़ेगा। ठीक है, ये एक मेथड है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। देखिए, ये क्या, जब स्पर्म का मतलब इजैकुएशन में और इंसेमिनेशन में कुछ प्रॉब्लम है, इन दैट केस में इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, मतलब डायरेक्ट स्पर्म को इंजेक्ट किया जाएगा ओभा का, मतलब जो ओवम का साइटोप्लाज्म में किया जाएगा, उसको क्या बोलेगा? ICSI। अनदर specialized procedure to form an embryo in the laboratory in which the sperm is directly injected to the ovum। ओवम को डायरेक्ट इंजेक्टेड किया जाता है। इनफर्टिलिटी केस कब होता है? ये जब आइदर
इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर इंसेमिनेशन करने के लिए इनटू द फीमेल, और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट, अगर स्पर्म का काउंट अगर कम होगा ड्यूरिंग द इजैकुएट तो वो भी फर्टिलाइज नहीं होगा। ये भी हम पिछले चैप्टर में पढ़े थे, ठीक है। तो उसी मतलब ये है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है, एआई बोला जाता है। ये टेक्निक से हम स्पर्म को इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इन दिस टेक्निक द सीमेन कलेक्टेड इधर फ्रॉम द हस्बैंड और हेल्दी डोनर से ला जाता है आर्टिफिशियली, इनको थ्रू वेजाइना और यूट्रस को इंजेक्ट किया जाता है फीमेल का, ठीक है। इसको बोला जाता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, ठीक है, ठीक है। ये सब डिफरेंट मेथड है जो क्या इनफर्टिलिटी केस में ये सब होता है, ठीक है। देन ये है चैप्टर का पूरा ये कंप्लीट, और ज़्यादा कुछ नहीं है। हमको क्या जो एमटीपी जो है ये तो इनफर्टिलिटी के लिए डिफरेंट मेथड हो गया। यहाँ बोल दिए इनफर्टिलिटी क्या है बोल दिए, जो 2 साल के लिए, ये भी कभी एग्जाम में आ जाता है, 2 साल के लिए अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशन रखते हैं कपल, फिर भी वो इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन होता है, उसको इनफर्टिलिटी बोलेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर में हम क्या क्या पढ़े हैं, इनफर्टिलिटी होगा तो क्या क्या एआरटी मतलब असिस्ट प्रोडक्टिव टेक्निक क्या क्या है, इतना डेवलप हो गया कि हमको बेबी कर सकेंगे डिफरेंट मेथड में, ठीक है, ठीक है। और ये क्या था, ये इनफर्टिलिटी था। इन सेक्सुअल जो एसटीआई जो डिजीज है सबसे एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, ये सब बहुत हार्मफुल डिजीज जो है, ठीक है। और एमटीपी क्या है, इसको लीगलाइज थ्रू लीगलाइज ये में लीगल प्रोसीजर में करना चाहिए। और अभी तो ऐसे हो गया जो इलीगली करेंगे तो पनिश हो जाएंगे, ठीक है। द मेडिकल टर्मिनेटर प्रेगनेंसी एक अमेंडमेंट आया था 2017 में, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इम्प्लीमेंट किया है लीगल एबॉर्शन इलीगल एबॉर्शन के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड इन सर्टन कंसिडरेबल ग्राउंड में होना चाहिए, जैसे फर्स्ट 12 वीक में होना चाहिए, ओके। फिर ओपिनियन ऑफ द वन रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर का कंसल्ट में करना, उनका ओपिनियन से करना है, ऐसे नहीं, ठीक है। प्रेगनेंसी हैज लास्ट मोर देन, अगर 12 वीक से ज़्यादा है एंड 24 वीक से कम है तो 2 रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन लेना चाहिए विथ गुड फेथ, मतलब कुछ क्या गुड फेथ मतलब कुछ दूसरा कुछ टिप्स नहीं, बिना लेके जो एक्चुअली ठीक है वही बोलना होता है, ओपिनियन ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। तो लालच में बिना आके जो सही ओपिनियन वो इसे लेना चाहिए। तो द ग्राउंड सच टर्मिनेशन का क्या क्या है, प्रेगनेंसी आर कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी वुड बी इन्वॉल्व रिस्क टू द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन, बार बार प्रेगनेंसी हो जा रहा है तो इंजुरी टू द फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए मदर का हो सकता है, इसी के तरह इसी सिचुएशन में। और देयर इज कब होता है रिस्क दैट द चाइल्ड वर बर्न वुड बी सफ़र फ्रॉम द फिजिकल और मेंटल अबनॉर्मलिटी होता है, तो वो बेबी को हम डॉक्टर कंसल्ट करके अबॉर्शन एमटीपी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का था, ठीक है। ये था रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ये जो चैप्टर था, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट टुडे, एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक शेयर also video, and do comment whatever doubt you have, and if you want to
वॉच द अदर वीडियो वट एवर वी हैव ऑलरेडी डाउनलोड किए हैं, तो यू कैन गो सर्च टू द प्लेलिस्ट। ओके, प्लेलिस्ट में हम डाल दिए हैं, यू कैन सर्च देयर। ठीक है, ओके, थैंक यू। आप लोग को सजेशन भी दे सकते हैं। तो वीडियो को और कुछ कौन सी चैप्टर करना है, क्या है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।